पिता परमेश्वर, हम इस शाम के समय आपकी उपस्थिति में आते हैं और परमेश्वर हम मांगते हैं आपसे कि तेरे वचन जो हम बाइबल में देखते हैं वो आपके होठों से निकली हुई वचन है और ये हमारे लिए दी गई है। जैसे हम ये वचनों को पढ़ेंगे परमेश्वर, होने दे कि ये वचन हमें सिखाए, हमें सही करे और परमेश्वर हमें प्रोत्साहन दे तेरे वचन के जरिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि ऑफेंस नहीं, बस पूछना चाहता हूं कि अगर एक इंसान को पतला होना है तो क्या करना है? हाँ? क्या करना है? निर्णय लेना है। निर्णय उस सबसे पहले निर्णय लेना है, और वो जो निर्णय लिया है वो दोबारा लेना है। वो निर्णय लेते हैं और जो खाने पीने की वस्तुएं जो होती है उस पर वो एक काबू लाते हैं। जो मन किया वो खाते नहीं, और ताकि वो अपना वज़न घटा सके। अब समझो, मैंने कहा कि वज़न घटाने के लिए आपको खाते ही रहना चाहिए। वज़न घटाने के लिए आपको खाते ही रहना चाहिए। जितना खाओ आपका वज़न घटेगा। तो लोग बोलेंगे कि ये कैसा है, क्योंकि ये रिवर्स है। अगर आपको जान बनाना है तो खाओ, अगर घटना है तो मत खाओ। मतलब अपने शरीर पर नियंत्रण लाने के लिए कुछ चीज़ों को आप नहीं खाओगे। ये जो बेसिक है, मतलब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे ही मैंने जब वचनों को पढ़ा, कुछ चीज़ मुझे अजीब लगी। वो क्या है कि वो मैं बाद में बताऊंगा। अब हम वचन में देखते हैं। मरकुस का सुसमाचार 10वां अध्याय। जैसे कि आप जानते हो कि पिछले 2 हफ्ते हमने ईर्ष्या के ऊपर, जलन के ऊपर हमने देखा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है ईर्ष्या के विषय में, जलन के विषय में। और तो आज हम लोग महानता की परिभाषा के बारे में देखते हैं। मतलब परमेश्वर महानता को, यीशु मसीह महानता को किस तरह से उसका विवरण दिया है, उसकी परिभाषा कैसे उन्होंने बदला है, उसको देखते हैं। मरकुस के सुसमाचार 10वें अध्याय में जब हम देखते हैं, अगर हम 32वें वचन से देखते हैं, वहां पर यह लिखा है, वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। यीशु कहां जा रहा था? उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वा जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे, और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। जब ये बातें यीशु मसीह कह रहे थे, यीशु मसीह ये कह रहे थे कि हम यरूशलेम जा रहे हैं। जैसे हम यरूशलेम जाएंगे तो मेरे साथ ये सब होने वाला है।
मेरे मेरे ऊपर वो थूकेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे घात के लिए सौंप देंगे और मुझे मार डाल दिया जाएगा और 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा। और ये बातें इस तरह कह रहे थे। इनमें से दोनों लोग तब जबूदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। कुछ लोग होते हैं, संदर्भ एक गंभीरता में चलते रहती है और ये लोग कुछ और ही बात करते हैं। यीशु मसीह के साथ जो गुजरने वाला है, आने वाले कुछ दिन कितने भयानक होने वाले हैं, उसके बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं, उसके बारे में विवरण दे रहे हैं, मेरे साथ क्या होने वाला है। ये लोग अपना खुद का ही एजेंडा लेकर आते हैं यीशु मसीह के पास और वो कहते हैं, यीशु मसीह वो सब रहने दो, हम जो बोलेंगे वो आप करेंगे। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम कितने इनसेंसिटिव हो। इनसेंसिटिव मतलब तुम्हारे अंदर कुछ भावनाएं है कि नहीं। मैं कह रहा हूं मेरे साथ क्या बीतने वाला है और तुम आ गए, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। मगर यीशु मसीह जो है वो दयालु परमेश्वर है। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? ठीक है, बताओ क्या करूं मैं तुम्हारे लिए। उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। क्या? एक दाहिने और बाएं बैठे। हम दोनों लोग, याकूब और यूहन्ना जो है, हम एक तेरे दाहिने बैठेगा, एक तेरे बाएं बैठेगा। यहां पर क्या हो रहा है? बार बार यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम यरूशलेम जा रहे हैं, हम यरूशलेम जा रहे हैं, यरूशलेम जा रहे हैं। इनके सोच में यह है कि अब ये यरूशलेम जाएंगे, वहां पर अपना राज्य का स्थापना करेंगे। क्या करेंगे? अपना राज्य का स्थापना करेंगे और ये शासन करेंगे। और जब ये शासन करेंगे, इनके आएं और बाएं हम दो भाइयां बैठेंगे। और उनको जब वो महिमा की बात कर रहे थे, उनके जहन में ऐसा है कि जब ये राज्य का स्थापना करेंगे, रोम का शासन को हटा देंगे, यहूदियों का जो गद्दा है वो भी हटा देंगे, अपनी खुद की जो शासन है उसकी स्थापना करेंगे। और यरूशलेम जाने से पहले इस बात का फैसला होना जरूरी है, क्योंकि उधर जाने के बाद में बात पलट सकती है और ये लोग झगड़ा करेंगे। कोई भी यीशु मसीह के पास जाने से पहले हम लोग को ये तय करना चाहिए कि उधर जाने के बाद में सब होगा, राइट एंड लेफ्ट कौन बैठेगा, अब भी फैसला होगा, फिर बाद में झगड़ा नहीं चाहिए। यू अंडरस्टैंड? एक्चुअली झगड़ा यहां नहीं चालू हुआ। अगर हम 9वें अध्याय में देखते हैं, 9वें अध्याय में 33वां वचन में देखते हैं, तो वहां पर लिखा है, फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उससे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? यीशु मसीह पूछते हैं, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। हम में से बड़ा कौन है मतलब फर्स्ट स्थान जो है, क्योंकि ये लोग जिस तरह से यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं, इन सारे लोगों के अंदर एक हाइबत हो रही है, यीशु मसीह के साथ में गद्दे पर कौन बैठेगा।
यहां पर लिखा है कि वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। इसके बारे में हम बात करते हैं। मगर झगड़ा जो है पहले से चालू था, मगर जब ये यहां पर पहुंच गए, ये 12 लोगों में से ये दोनों लोग अचानक आ गए यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह के पास में आकर बोलने लगे कि हम जो मांगेंगे वो करोगे आप, तो क्या चाहते हो, हम दोनों आपके साथ बैठेंगे सिंहासन के बाजू में आए बाएं। जब ये बोल रहे हैं कि बाकी के 10 लोग जो है ना, इनको गुस्सा आ रहा है। वचन पढ़ना है आपको। 37, 10वां अध्याय। उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने वाला हूं, क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर क्या लगे? रिसियाने लगे। And when the 10 heard, they began to be indignant at James and John. Indignant मतलब उनका गुस्सा का कोई हद नहीं था इन दोनों पर। इनकी हिम्मत कैसे हुई, हम पहले फैसला करेंगे ना। मगर सब फैसला होने से पहले ये दोनों चले गए यीशु मसीह के पास, पूछने लगे कि तेरे दाहिने और मैं, हम जो बोलेंगे आप करोगे, ना नहीं बोलोगे। क्या हो रहा है यहां पर? जब हम विश्वास, यहां पर जो 12 चेले जो है उनके अंदर क्या हो रहा है, ये देख सकते हैं कि इनके अंदर एक प्रमुखता हासिल करने के लिए, एक पद हासिल करने के लिए, एक मुख्य इंसान बनने के लिए, एक अधिकार के लिए लड़ाई चल रही है। और ये लोग गंभीर बातों को समझने से ना रहे। इनके समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। जो कटोरा यीशु मसीह पीने वाले थे और पीने के लिए तैयार है, उसके बारे में इनको कुछ पता नहीं। यीशु मसीह कह रहे कि तुम क्या पूछ रहे हो, तुमको पता भी है। कभी कभी हमारे प्रार्थनाएं ऐसे होती है ना, ईश्वर तुम क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो, तुमको पता है। वैसे यीशु मसीह बोलते तो सबको सबके प्रार्थनाएं बदल जाएंगे। क्या पूछते हो? यहां पर जब हम देखते हैं इनके अंदर एक लालच आया है पद के लिए, एक लालच आया है महानता के लिए, एक लालच आया है अधिकार के लिए। और वो चाहते थे कि ये यरूशलेम जाने से पहले ही ये सब सेटल होना जरूरी है। मगर दूसरे शिष्य भी कम नहीं है, उन लोग भी झगड़ा कर रहे हैं, हर एक झगड़ा कर रहे हैं। मगर यहां पर यीशु मसीह जो है वो दयालु है। वो क्या कहते हैं? तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, यहां पर यीशु मसीह कहते हैं आ जाओ मेरे पास आ जाओ। ये दूसरी बार उनको बुला रहे हैं, आओ बैठो। 9वें अध्याय में बोलते हैं आओ मेरे पास बैठो आप, और 10वें अध्याय में आओ मेरे पास बैठो, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूं। क्या आपको या किसी को भी कभी ऐसा लगा कि
तुमको मतलब मुझे भी वो महानता चाहिए, मतलब मुझे भी लोग रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मुझे भी लोग ऐसा बोले अरे यार क्या मस्त इंसान है, क्या बंदा है, क्या बंदी है, मुझे भी वो गौरव मिलना चाहिए, मुझे भी वो आदर मिलना चाहिए। क्या आपके मन में आया? आया कि नहीं? नहीं आया मत बोलो, क्योंकि हर एक के अंदर आता है, कोई इस बात से परे नहीं है। हर एक के अंदर एक एक दिल के कोने में एक वो होता है महानता के लिए। हर एक के दिल में शायद वो आ सकता है, और कुछ लोग वो बाहर दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं। और जब कुछ लोग अंदर ही रखकर ज्यादा अपने आप के बारे में सोचने लगते हैं, वो जो शिष्यों के बीच में जो झगड़ा हो रहा था, वो झगड़ा होता है जैसे कि ना हो रहा है। समझे ये बात को? झगड़ा हो रहा है मगर जैसे कि ना हुआ है, कुछ नहीं। मतलब उसको देखकर हाय नहीं बोलना, इसको देखकर हेलो नहीं बोलना, तो मैं बोलूंगा, या इसको देखकर कहोगे कि नहीं 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 वो मेरी सेवा करेगा, मुझे चाय लाएगा, मेरे लिए ये लाओगे, मेरे लिए वो करोगे। शायद मैं किसी कोई ऐसा नहीं किया यहां पर, तो इधर उधर मत देखो, कोई नहीं किया है, मेरे बारे में बोल रहा हूं, ठीक है? मैं ऐसा हूं। एक वक्त था मैंने ऐसा प्रार्थना किया, मुझे बहुत फेमस बनना है परमेश्वर, मुझे बहुत फेमस बनना है। जब परमेश्वर ने मुझे नम्रता के बारे में सिखाया, जिस तरह से परमेश्वर ने उस चीज से मुझे बाहर लाया, मैं मेरी महानता नहीं, परमेश्वर की महानता ढूंढता हूं मेरे जीवन में। हम यहां से लेकर धीरे धीरे, हम आज सुबह बात कर रहे थे कि हमारा जो स्वयं है बहुत स्वार्थी है। वो स्वार्थीपन में हम वो चीजें मांगते हैं, जैसे कि ये शिष्य जो है यूहन्ना और याकूब जो है, याकूब ही है ना, जेम्स, याकूब, जेम्स एंड जेकब, ये हमेशा कंफ्यूजन होता है। ये लोगों के बीच में जो हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि हम इन लोग के बारे में पढ़े और इनको देखो ये लोग कैसे है, नहीं, ये हमारे अंदर भी हो सकता है। क्योंकि एक विश्वासी जब यीशु मसीह को स्वीकार करता है, ऐसा नहीं कि उसने वो परिपूर्णता हासिल की है, उसके अंदर बहुत सारे हामियां हैं, बहुत सारे कमियां हैं, और शारीरिक लालसाएं जो है, शरीर उनको उन चीजों की तलब लगाता है और उन चीजों के तलब के पीछे भागने के लिए प्रोत्साहित करता है। और धीरे धीरे हम बाद में देखेंगे इन दोनों के बारे में, मगर शुरुआत में ये लोग देखते हैं कि इन लोगों के अंदर क्या चल रहा है। अब यीशु मसीह बुलाते हैं इनको, बुला, आ जाओ, बैठो। यीशु मसीह बुलाते हैं और बात करते हैं और कहते हैं 42 वचन में, तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। अब यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? उनको एक हिस्ट्री लेसन दे रहे हैं, इतिहास का एक लेसन दे रहे हैं। लेसन को क्या था? पाठ। इतिहास का एक पाठ दे रहे हैं कि अब आप देख रहे हो रोम जो है शासन कर रहा है, और रोम शासन जिस तरह से कर रहा है कि उनके नीचे कितने भी जो लोग हैं
उनके ऊपर हक जताते हैं, उनके ऊपर अधिकार जताते हैं और उनसे हर वो चीज करवाते हैं जो ये चाहते हैं। और ये इसके आप गवाह हो। रोम का शासन जो है वो सारे लोगों के साथ इस तरह से कर रहा है और लोग एक तरह से उनके गुलामी के नीचे हैं। और वहां पर कहते हैं कि तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। 43 पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। यहां पर एक बात सुनो, जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने, पर तुम में से ऐसा नहीं, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। दो बातों को याद रखो, बड़ा होना और प्रधान होना। बड़ा होना और प्रधान होना, यीशु मसीह इसके खिलाफ नहीं है। यीशु मसीह इस बात के खिलाफ नहीं है। आपको बड़ा बनना है, एक्सीलेंट। आपको प्रधान बनना है, गुड। मैं चाहता हूं कि आप प्रधान बनो, मैं चाहता हूं कि आप बड़े बनो। इसके खिलाफ यीशु मसीह नहीं है, मगर उसका एक क्राइटेरिया है। उसका क्या? एक क्राइटेरिया, उसका एक रिक्वायरमेंट है। उसका एक क्या बोलते हैं? रिक्वायरमेंट, क्राइटेरिया, जरूरत। बड़ा बनना हो या प्रधान बनना हो, उसकी एक मापदंड कह सकते हैं, उसकी एक कमी जो है जिसको पूरा करना होता है, उसका रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर यीशु मसीह इस उनके ऊपर गुस्सा नहीं है। यूहन्ना पर हो या याकूब पर हो, यीशु मसीह को गुस्सा नहीं है। अच्छा, आप बनना चाहते हो, अब बन सकते हो। कितने लोगों को बनना है प्रधान? कितने लोगों को प्रधान बनना है? गुड अंजलि, गुड, वेरी गुड, गुड। क्यों नहीं बनना है आप लोगों को? क्योंकि वो दाम नहीं चुका सकते हो ना। उसका दाम नहीं चुका सकते हो ना। मुझे प्रधान नहीं बनना है, मुझे बड़ा नहीं होना है। होना है कि नहीं? अरे हां बोलो। हम सबको होना है, प्रधान होना है और बड़ा होना है। आप लोग क्या सोच रहे हो पता है? इसमें कुछ तो बात है। बाद में जाकर पास्टर हमको बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देयर इज नो कैच। इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है, क्योंकि यहां पर यीशु मसीह उनको डांट नहीं रहे हैं। यीशु मसीह इसकी तरफदारी कर रहे हैं। ठीक है, आपको प्रधान बनना है, आप बन सकते हो। अगर आपको बड़ा बनना है, बन सकते हो। मगर इसका एक भुगतान है जो आपको भरना है। वो क्या है? वो ये है, यीशु मसीह कहते हैं कि पर तुम में से ऐसा नहीं, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। बड़ा बन सकते हो आप। बड़ा बनने के लिए उसका क्राइटेरिया है, आपको सेवक बनना है।
बड़ा बनना है। कितने लोगों को बड़ा बनना है? अभी भी कन्विंस नहीं हो आप लोग। कितने लोगों को बड़ा बनना है? सबको बड़ा होना है कि नहीं? आपकी ख्वाहिश के बारे में यीशु मसीह डांट नहीं रहे हैं, मगर उसका भुगतान है एक, वो भरपाई कर पाओगे क्या, उसका एक क्राइटेरिया है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि बड़ा बनना और उसकी इच्छा रखना गलत बात नहीं, मगर उसका क्राइटेरिया यह है कि आपको सेवक बनना है, दूसरों की सेवा करना है। क्यों? सेवक कौन होता है? सेवक कौन होता है? सेवक वो होता है दूसरों की सेवा करता है। किसी को पानी चाहिए, पानी ला के, गुलशन ने लाया आज पानी, बड़ा 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 आदमी। गुलशन है, खुशबू आ रही है। मैं यहां खड़े रहकर क्या कर रहा हूं? सेवा कर रहा हूं, मगर मेरा उद्देश्य बड़ा बनना नहीं है, मगर मेरा उद्देश्य सेवा करना है। जो सेवा करता है उसको बड़ा होने का दिल में ख्वाहिश ना होने के बावजूद वो बड़ा है। समझ रहे हो? अगर एक इंसान सेवा में लगा है, सेवा कर रहा है, शायद उसके दिल में यह नहीं कि मैं बड़ा बनूं, मगर परमेश्वर कहता है कि वो बड़ा है। और ये बढ़ोतरी की जो जो बड़ा होना, इसकी परिभाषा दो तरह के डेफिनेशन है। अगर मैं बड़ा हूं, सपोज एक ऑफिस में एमडी है, सीईओ है, वो कब बनेगा? पहले वो मैनेजर है, वो मेहनत बहुत करेगा, और मेहनत करने के बाद में उसको उतनी एक्सपीरियंस रहेगी, जब प्रमोशन का टाइम आएगा उसको प्रमोट करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। जब प्रमोट करने के बाद में वो दूसरों के ऊपर हुकूमत करेगा, सबको ये कहेगा कि तुम लोग ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, सबको हुक्म देंगे। मगर इधर रिवर्स है, तुम जितने बड़े होते जाओगे उतना सेवा करते रहोगे। बड़ा बनना है, हाँ? बड़ा अगर बनना है अच्छी बात है, मगर उसका रिक्वायरमेंट यह है कि तुम सेवा करो। उसको सेवक बनना जरूरी है। क्यों पता है? यीशु मसीह खुद सेवक थे। यीशु मसीह कहते हैं, वो क्या कहते हैं? और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। वो आया लोगों की सेवा करने के लिए और लोगों के लिए अपना जान देने के लिए। यहां पर जब हम सेवक की बात करते हैं, क्योंकि क्योंकि यीशु मसीह खुद सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा स्वीकार करने के लिए नहीं, सेवा करने आए हैं। जो कोई यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो मार्ग उन्होंने दिखाया है, वो यही है कि सेवा करो। सेवा करो। यूहन्ना का 12:26। क्योंकि जो कोई सेवा करता है, 12:26 में हम देखते हैं कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। जो इंसान सेवा करता है, जो इंसान सेवा में लगा रहता है,
बाय डिफॉल्ट वो बड़ा है। और यीशु मसीह जहां रहेंगे वो वहां रहेगा। और कौन उसका आदर करेगा? उसका आदर कौन करेगा? जो सेवा ले रहे हैं उनसे आदर मिले या ना मिले, उसका आदर कहां से मिलता है? पिता परमेश्वर से मिलता है। काफी बार लोग सेवकाई में बार बार हमको सुनने में मिलता है कि मैंने इतना सेवा किया, किसी ने ये नहीं बोला कि अरे हाँ इसने ये कहा किया है, इसने ये किया है। किसी ने मुझे क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं किया, पहचान नहीं दी। और मुझे किसी ने सरदार शाबाशी नहीं दिया। अच्छा यीशु मसीह खुद सेवा करने आए हैं, सेवा लेने नहीं आए हैं। और जो कोई यीशु मसीह के पीछे चलता है वो उससे यही उम्मीद करते हैं, वो यही उम्मीद करते हैं कि जो कोई मेरे पीछे हो ले, मैं जैसा सेवक हूं वो भी उस तरह सेवक होना चाहिए। अगर वो सेवक नहीं है तो मेरे लायक नहीं है। अगर वो चाहता है कि दूसरे लोग उसकी सेवा करें, वो मेरा पैटर्न नहीं है। मेरा राज्य का तरीका इस तरह नहीं है। वो हो सकता है बाहर की दुनिया में इस तरह चलता होगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस। दो तरह के डेफिनेशन क्या कहते हैं, परिभाषा। दो तरह के परिभाषाएं हैं। लीडर मतलब वो होता है जो लोगों को हुक्म देता है, ये बाहर की दुनिया में। मगर सेवकाई में या कलीसिया में वो है जो पोछा मारता है, जो चेयर लगाता है, जो लोगों की सेवा करता है, जो पूछता है, देखता है कि क्या काम है, मैं क्या करूं। वो बड़ा है, भले ही उसके दिल में ना हो, मगर वो बड़ा है। तो ये क्राइटेरिया है। दूसरी बात यीशु मसीह कहते हैं कि पर तुम में से ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। अभी शिष्यों को लग रहा है कि अरे ऐसा थोड़ी होता है यीशु मसीह, हमको तो तुम्हारा सिंहासन के बाजू में राइट और लेफ्ट बैठना है और हमको हुकूमत करना है। क्योंकि क्राइटेरिया जो है इनका यह है कि अगर यीशु मसीह को क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सब बाद में, हमको पदवी मिलना चाहिए। यीशु मसीह को वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इनको वो पद मिले। कितने लोग आज ईसाइयत का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अलग अलग पोजीशंस को हासिल करें। उनकी मकसद अलग होती है, उनका मकसद अलग है। उनका सेवा करने का मकसद अलग है, तरीका अलग है। और काफी सारे लोग ऐसा ढूंढ सकते हैं कि मैं फेमस बनूं, मगर यीशु मसीह का तरीका अलग है। वो कहते हैं कि और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। दास, दो शब्दों का इस्तेमाल यीशु मसीह ने किया है। एक जो है डायकोनोस, डायकोनोस जो है जो सेवा करता है दूसरों की, सेवक। और जब बात आती है दास बनना है, डूलोस मतलब गुलाम है। मुझे प्रधान बनना हो तो मुझे गुलाम बनना है। ये कौन सा तरीका है? मुझे प्रधान बनने के लिए गुलाम बनना, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। गुलाम बना तो मैं प्रधान कैसे हुआ? यीशु मसीह कहते हैं वो बाहरी दुनिया का, अन्य जातियों का जो डेफिनेशन है
वो उधर है, वो वैसे ही चलेगा उधर पे, मगर मेरे राज्य में इस तरह नहीं है। इसलिए यीशु मसीह जो है दो राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं। एक अन्य जाति के लोग के सरदार जो हैं वो हुकूमत चलाते हैं, उनकी हुकूमत कैसी होती है उन्होंने बताया। मगर अगर आप मेरे पीछे चल रहे हो, मेरा राज्य में अगर प्रधान और बड़ा बनना है, यह मेरा नियम है। यहां ईर्ष्या का स्थान नहीं, घमंड का स्थान नहीं, यहां पर दूसरों के ऊपर जलन होना इसका स्थान नहीं। ये चीजों को यीशु मसीह बाहर कर देते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं, हाँ मैं जानता हूं यीशु मसीह इनसे प्यार किए और इनको समझा रहे हैं कि ये मेरा डेफिनेशन, ये मेरा परिभाषा है। और यहां पर जब यीशु मसीह कहते हैं कि पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। अंग्रेजी में एक बात है, बट इट शैल नॉट बी सो अमॉन्ग यू, बट हु एवर वुड बी ग्रेट अमॉन्ग यू मस्ट बी योर सर्वेंट। मस्ट मतलब यह जरूरी है कि वो तुम्हारा दास बने, जरूरी है। यीशु मसीह जिस तरह से यहां पर बात कह रहे हैं कि यह जरूरी है कि वो तुम्हारा सेवक बने, यह जरूरी है कि वो तुम्हारा दास बने, यह जरूरी है। यीशु मसीह कहते हैं कि यह जरूरी है, मस्ट है, इसके बगैर नहीं हो सकता। जब वो कह रहे हैं कि यह जरूरी है, इसका मतलब यह है कि इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। अगर प्रधान बनना है, अगर बड़ा बनना है, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं। आपको सेवा करनी है दूसरों की, आप दूसरों का सेवक बनना है और दूसरों का गुलाम बनना है। यह परमेश्वर का राज्य है और परमेश्वर के राज्य में घमंड का स्थान नहीं। क्योंकि जब शैतान ने घमंड किया, उसे क्या किया? उसे नीचे गिरा। मेरे राज्य में घमंड के लिए स्थान नहीं, मेरे राज्य में जलन के लिए स्थान नहीं, मेरे राज्य में ईर्ष्या के लिए स्थान नहीं। इन सारी चीजों से परमेश्वर नफरत करते हैं और वो यही कह रहे हैं कि ये सब चीजें तुम में नहीं होनी चाहिए। और वचन बार बार कहता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरा रास्ता ये है, मैं खुद ऐसा हूं। यीशु मसीह कभी भी दूसरों पर उन बातों को थोपेंगे नहीं अगर वो खुद वो काम ना किया तो। फरीसी लोग थे, वो लोगों के ऊपर इतने बोझ डालते थे मगर अपने उंगली से भी, छोटी उंगली से भी उनकी मदद नहीं करते। मगर यीशु मसीह ऐसे हैं कि वो खुद जो करते हैं उसी के बारे में बताते हैं। जब हम फिलिपियों की पत्री देखते हैं, एक बार हम फिलिपियों की पत्री में देखते हैं, 2 अध्याय, दूसरा अध्याय पहला वचन से पढ़ते हैं। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। क्या? विरोध या झूठी क्या? किसके लिए? बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे को
बेहतर समझो, अपने से बेहतर समझो। स्वार्थी इंसान हमेशा उसके आंख अपने ऊपर ही होते हैं और वो पूरा ध्यान अपने ऊपर ही करता है। जैसे शिष्य थे इस वक्त, वो अपने ऊपर ही अपना ध्यान रख रहे थे कि मुझे यीशु मसीह के दाएं और या बाएं बैठना है, मुझे राज्य करना है, मुझे वो महानता मिलनी चाहिए, मुझे वो आदर मिलनी चाहिए, सब लोग मेरे पास आकर झुकना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए। अगर ऐसा है तो यीशु मसीह का रास्ता अलग है। यीशु मसीह कहते हैं आपको दास बनना है, आपको गुलाम बनना है, आपको सेवक बनना है। सेवक। विरोध या झूठी 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 बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। जो दास है, जो सेवक है, उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण यह है कि वो विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करेगा, अपने आप की बढ़ाई के लिए कुछ नहीं करेगा। वो ये किसका लक्षण है? दास का लक्षण है, सेवक का लक्षण है। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। जब तक दूसरों को वो अहमियत नहीं दोगे, आप सेवा नहीं करोगे। दूसरों को जरूरी नहीं समझोगे, उनकी सेवा नहीं करोगे आप। जब 9वें अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं कि एक बच्चे को लेते हैं, अपने गोद में उठाते हैं और कहते हैं जो कोई इसे स्वीकार करता है, जो कोई इसे स्वीकार करता है वो परमेश्वर को स्वीकार करता है। बच्चे को कोई स्वीकार करेगा? स्वीकार का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। आपके घर में किसको आप इनवाइट करेंगे? इनविटेशन को क्या कहते हैं? आमंत्रण। कोई बड़ा इंसान को करोगे, राइट? कोई फेमस इंसान को करोगे, जो नामचीन इंसान को करोगे। मगर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अगर ये बच्चे को लिया, अगर इसको आप इनवाइट करते हो, मतलब यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि आप दूसरों को श्रेष्ठ समझो, अपने आप से दूसरों को बेहतर समझो और उनकी सेवा करो। ये दास का लक्षण है। और ये कौन है? बड़ा है। कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा आपको? ये बड़ा होना और ये होना, ये परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। छोटे को लेना और उसके लिए करना, अरे तुम प्रधान हो तो ये सब थोड़ी करोगे, आप बड़े बड़े चीज करोगे यार। मगर यीशु मसीह कहते हैं नहीं। और विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, नंबर 1, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, दूसरों को बेहतर समझो, दूसरों को अच्छा समझो, तभी उनकी सेवा करोगे। तीसरा, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करो। स्वार्थी मत बनो, दूसरों के बारे में सोचो, उनका क्या है, वो कौन है, कहां से आ रहे हैं, उनके बारे में सोचो। और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? क्योंकि वो हम सबको बेहतर समझे। पिता परमेश्वर ने यह सोचा कि मेरे बेटे को त्याग दे सकता हूं ताकि ये सब लोग मेरे बच्चे बन सके।
और यीशु मसीह ने अपनी खुद की जान परवाह ना करते हुए दूसरों को बेहतर समझा और उनके लिए जान देने के लिए इस दुनिया में आए, और उसी की ही मिसाल पौलुस देते हैं फिलिपियों की पत्री में। और वो ये कह रहे हैं कि मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। शून्य मतलब कितने लोग प्रधान बनना चाहते हैं? कितने लोग बड़ा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को जीरो बना सकते हो? जीरो मतलब क्या है? हिंदी भी आती है। जीरो को शून्य बोल रहे हो, शून्य मतलब है जीरो बोल रहे हो, इससे बाहर नहीं जा रहा है। शून्य मतलब मुझे या मेरे लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे हित के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरी बढ़ाई के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे बारे में मैं नहीं सोच रहा हूं, मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूं। क्योंकि मसीह दूसरों के बारे में सोचे, उनके लिए जान दिए, उनके बारे में सोचे, उनको श्रेष्ठ समझे। यह मसीह का तरीका है। अगर हम सोचते हैं कि प्रधान होना, बड़ा होना, उसका तरीका अलग है, वो मतलब हुकूमत करने का है, तो परमेश्वर का राज्य में नहीं हो सकता वो। क्योंकि ये जरूरी है। यीशु मसीह कहते हैं मस्ट, यू मस्ट बी अ सर्वेंट, यू मस्ट बी अ स्लेव, देयर इज नो अदर वे। अभी रिसेंटली एग्जाम जितने लोगों ने पास किया है, उन सबके साथ में अच्छा सा एक मीटिंग हुआ था। हम लोग ने बहुत कुछ खा पिया है, नॉन वेज और वेज, क्योंकि उसमें कोतमीर भी था। हाँ, अगर 35 मार्क से कोई पास होगा, अगर उसको 34 आया, पास होएगा? वही लगा मुझे, क्योंकि मैं फेल हुआ था, 34 आए थे मेरे को 10th में। आई मस्ट गेट 35, मुझे 35 आना जरूरी है, तभी मैं पास होऊंगा। यीशु मसीह कहते हैं तुमको दास बनना जरूरी है, तुमको सेवक बनना जरूरी है। इसके अगर नहीं तो यू आर नॉट क्वालिफाइड। आप इसके लिए योग्य नहीं हो। अगर दास नहीं बन सकते हो, सेवक नहीं बन सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह खुद ऐसे हैं। दूसरों को बेहतर समझना, खुद के हित के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों को श्रेष्ठ समझना, दूसरों के लिए करना, तभी आप सेवक और दास बन सकते हो, सेवक और गुलाम बन सकते हो। और अपने आप को शून्य बनाया। शून्य मतलब मेरे हित के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, 1% भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं जो मेरी झूठी बढ़ाई के लिए हो या मेरे स्वार्थ के लिए हो। मैंने अपने आप को शून्य बनाया, जीरो। मतलब मेरे लिए, मेरे खाते में कुछ भी आने वाला नहीं है, चाहे वो क्रेडिट हो, बढ़ाई हो, प्रशंसा हो, मेरे खाते में कुछ आने वाला नहीं है, और उसको मैंने जीरो कर दिया। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। दास कौन बना? यीशु मसीह बना। और उनसे कह रहा है, चेलों से कह रहा है, तुमको दास बनना जरूरी है, शून्य बनना जरूरी है। दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया।
जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं दास, यीशु मसीह जब शिष्यों से कहा कि मैं यरूशलेम में जा रहा हूं, मैं दास बना हूं, और वो आगे आगे चल रहे थे कि वो दूसरों की सेवा करें। वो आगे आगे चल रहे थे और शिष्य पीछे पीछे आ रहे थे, क्योंकि अगर वो झुंड में कोई जानता है कि उनके ऊपर थूका जाएगा, उनको पीटा जाएगा, उनको मारा जाएगा और उनको सलीब पर चढ़ाया जाएगा और उनको कोड़ों से मारे जाएंगे, ये सब जानते हुए वो आगे आगे चल रहे हैं। अगर आपको पता है कि आप एक शहर में जाने वाले हो और आपको ये सब होने वाला है, आप आगे आगे जाओगे? सबके पीछे याकूब की तरह सबके पीछे रहोगे, सबको तुम आगे जाओ, अगर कुछ हुआ तुमको होएगा, मैं इधर से भाग जाऊंगा? नहीं, यीशु मसीह आगे चल रहे हैं और वहां पर एक ही सेवक है, वो सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहा है और वो एक ही जानता है। और उसने दिखाया, यीशु मसीह ने दिखाया कि सेवक बनना क्या होता है। जब यीशु मसीह मरे, तीसरे दिन जिंदा उठे, पास्टर जी भी आज सुबह वही बता रहे थे, याकूब वो पहला यीशु मसीह के लिए मरने वालों में से पहला इंसान याकूब था। पहला इंसान याकूब, और लास्ट इंसान यूहन्ना। मतलब मेरा मतलब प्रेरितों के 12 लोगों की बात कर रहा हूं मैं। और वो मरने से पहले उसको जो आइलैंड को क्या कहते हैं, द्वीप पे छोड़ा गया, और उससे पहले उसको बहुत सताया गया है। और ये दोनों शुरुआत और आखिरी। तो प्रेरितों की पत्री 12 और मरकुस की सुसमाचार 10 के बीच में क्या हुआ? यीशु मसीह मरे, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र आया ताकि अपना जान दूसरों के लिए दे। इन दोनों के बीच में क्रूस, और क्रूस के बाद में परिवर्तन, और आत्मिकता में यहां से वो लोग बड़े हुए। बड़े कैसे हुए? बहुत नीचे जाकर दास बने। आप कौन हो? आप कौन हो? परमेश्वर के दास हो, दासी हो? आपको क्या करना है? नहीं। अगर आपको प्रधान बनना है, आपको महान बनना है, अगर आपको बड़ा बनना है, आपको दास बनना है। और परमेश्वर इसके खिलाफ नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब बड़े रहें, प्रधान रहें, मगर उसका एक क्राइटेरिया है, एक दाम है। चुका सकते हो? प्रार्थना करते हैं।